सिम्टम इसमें डायबिटीज वाली ही होंगी। एक तो भूख का ज्यादा लगना, यूरिन का ज्यादा आना और प्यास ज्यादा लगना। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये जीन्स के थ्रू आपके पेरेंट्स से आपको ट्रांसफर होना है। टाइप 1 डायबिटीज में बिल्कुल इंसुलिन नहीं है, आपने बाहर से दी, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। टाइप 5 के अंदर ये है कि आपका लबलबा जो है वो एबनॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है। हमने ज़ियाबीतस को हमेशा टाइप 1 और टाइप 2 की शक्ल में ही जाना, कुछ ने टाइप 3 का भी सुना, लेकिन अब एक जदीद तहकीक बताती है कि ज़ियाबीतस की एक और किस्म भी है जिसका ताल्लुक ना मीठे से है ना मोटापे से, बल्कि शुगर की इस किस्म का ताल्लुक ग़िज़ाई किल्लत से है। हाल ही में माहिरीन ने टाइप 5 ज़ियाबीतस दरियाफ्त की है जो ज़्यादातर उन ममालिक में सामने आई जहां लोग गुर्बत, भूख और ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान, भारत और अफ्रीका के बाज़ खित्ते शामिल हैं। बीमारी ज़्यादातर उन दुबले पतले नौजवानों में सामने आई जिनका BMI कम होता है और उनका जिस्म इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन इतना कम कि ख़तरनाक हद तक शुगर लेवल मुतासर होता है। और अगर इन्हें गलती से टाइप 1 मरीज़ समझकर इंसुलिन दे दी जाए तो ये इनकी सेहत को मज़ीद ख़राब कर सकता है। आलमी इदारा सेहत और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन इस बीमारी के खिलाफ आगाही बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया भर में 2 करोड़ से ज़ायद लोग इस मखसूस टाइप से मुतासर हो सकते हैं और बीमारी की दुरुस्त तशख़ीस ही उनकी ज़िंदगी को बचा सकती है। इस अहम मौजू को मज़ीद बेहतर अंदाज में समझने के लिए हमने शो में दावत दी है मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुनेद सरफराज साहब को। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ज़ियाबीतस की ये जो आम इकसाम है इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं, मगर ये जो नई दरियाफ्त शुदा टाइप 5 है ज़ियाबीतस की, इसकी क्या सिम्टम्स हैं और ये दूसरी जो इस वक्त डायबिटीज़ है उससे किस तरह डिफरेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा आप लोगों ने टॉपिक चूज़ किया है। अभी रिसेंटली इस पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। बैंकॉक के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, डायबिटीज़ के जितने बड़े लोग हैं, जितने करते धरते हैं वो लोग बैठे हैं। उन्होंने बेसिकली एक डेकेड से इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी ऑलरेडी। इसमें देखा ये जा रहा था कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ तो डायग्नोज हो जाती है और उनको टाइप 1 समझ के, हम जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि टाइप 1 समझ के हम इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं। तो होता ये था कि इंसुलिन से वो ठीक होने की बजाय वो ज़्यादा डिटीरियोरेट करना शुरू हो जाते हैं। उसमें फिर रिसर्च को फर्दर आगे बढ़ाया गया, ट्रायल्स लिए गए, लोगों को देखा गया, बच्चों को उस रिसर्च में ऐड किया गया। उसके बाद इस नतीजे पे लोग पहुंचे हैं, डॉक्टर्स पहुंचे हैं कि उसको प्रॉपर हमने अब टाइप 5 डायबिटीज़ का नाम दे दिया है। इसके सिम्टम की तरफ आते हैं। जिस तरह आपने पूछा है कि सिम्टम इसमें डायबिटीज़ वाली ही होंगी। अच्छा। जिसमें इसका ट्रायड है। एक तो भूख का ज़्यादा लगना, यूरिन का ज़्यादा आना और प्यास ज़्यादा लगना, ये एक ट्रायड होता है। ये सब माओं को अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा खा रहा है, बहुत यूरिन कर रहा है और बहुत प्यास लग रही है, ये एक ऐसा ट्रायड है और वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये ज़्यादा खाने के बावजूद भी अगर कमज़ोर हो रहा है तो इसमें हम उसको डायबिटीज़ के टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो डायबिटीज़ को ग़िज़ाई किल्लत की वजह से ये डाइटरी डिजीज़ कहा जाता है, लेकिन अब माहिरीन का कहना है कि ये ग़िज़ाई किल्लत की जो निशानदही उन्होंने की है और बताया है कि इस तरह बच्चों में, नौजवानों में, स्पेशली बच्चों में ये चीज़ आ रही है, तो इसको थोड़ा सा वजाहत करेंगे इस चीज़ की कि ये किस तरह की डाइट लेते हैं बच्चे या इज्तनाब करना चाहिए उनको? देखें, इसमें मैं इस बात से स्टार्ट लेता हूँ। उन तमाम लोगों को भी ये इंतबाह है जो कि ख़ास तौर पे फीमेल्स जो कि डाइट को कंट्रोल करके अपना वज़न कम करने की कोशिश करती हैं, जो कि टीन एज में होती हैं। अगर उनके अंदर टेंडेंसी हुई इस चीज़ की टेंडेंसी हुई तो वो भी इस चीज़ को कैरी कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरे नंबर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होते हैं, हमारी पूरी बॉडी जो है वो, आपको पता है कि हमारी डाइट जो हम डाइट लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, ये 3 ही मेजर कंपोनेंट होते हैं हमारी डाइट के। जब ये डेफिशिएंट होते हैं तो हमारे बॉडी के सेल्स जो होते हैं उनकी नीड जो होती है वो पूरी नहीं होती, वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। जिस तरह आप लबलबे की बात करते हैं, ख़ास तौर पे प्रोटीन डेफिशिएंट, आप अफ्रीका का ले लें, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे आप लोगों को 3 वक्त का खाना नहीं मिलता। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ लोगों को 3 वक्त का खाना नहीं मिलता। और जो रिसर्च हुई है उसमें 3 कंट्रीज़ को ही स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, पाकिस्तान, इंडिया और अफ्रीका के अंदर तकरीबन 20 करोड़ के करीब लोग हो सकते हैं जिनको ये डायबिटीज़ हो। उसमें होता ये कि जब आप न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं, तो आपका लबलबा काम करना छोड़ देता है। टाइप 1 और टाइप 5 में फ़र्क ये होगा, टाइप 1 के अंदर आपका लबलबा 0 काम करता है
बिल्कुल इंसुलिन जीरो पैदा करता है, आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। इसके अंदर आपका लबलबा को 10% 20% काम कर रहा होता है, 25% काम कर रहा होता है। जब आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं तो वो उसकी चीज़ की डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाती है, वो वर्स होके डिजीज़ आपके सामने आती है। तो इस वजह से जब ये लोग वैसे नॉर्मल जा रहे होते हैं, जैसे ये थोड़े मेल न्यूट्रिशन की तरफ जाते हैं तो ये डिजीज़ सामने आती है और डायग्नोज होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या टाइप 5 ज़ियादतीस सिर्फ नौजवानों को मुतासर करती है, ये बड़ी उम्र के अफराद भी इसका शिकार हो सकते हैं? हम स्पेसिफिकली अगर एज ग्रुप की बात कर लें तो किन के लिए ज़्यादा खतरा जो इसका शिकार हो सकते हैं टाइप 5 का? अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जीन्स के थ्रू आपके पेरेंट्स से आपको ट्रांसफ़र होना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये आप एज मैं स्टार्ट करता हूँ, ये इंट्रायूट्राइन माँ के पेट से ही स्टार्ट हो जाने वाली बीमारी है। ये वहाँ से स्टार्ट हो के आपको लेस देन 25 ईयर के एज में पेशेंट मिलेंगे। ज़्यादातर इसके जो पेशेंट होंगे आपको वो 25 से लेस मिलेंगे, आपको ओल्ड एज या 30 से ऊपर पेशेंट इसके नहीं मिलेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बीमारी की जो तशखीस है उसकी सहूलियात पाकिस्तान में मुयस्सर हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ भी देखें, इसमें रिसर्च जस्ट ये हुई है कि हम एक डिजीज़ को जिसको हम मिस डायग्नोज करके टाइप 1 समझ के ट्रीट कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जस्ट हमने इस रिसर्च के बाद अपनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस को करेक्ट लाइन में लेके जाना है ताकि पेशेंट को करेक्ट चीज़ें दी जाएँ, वो ठीक हो जाए। बाकी तशखीस वही है जो हम टाइप 1 डायबिटीज़ में करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ में करते हैं, वही टेस्ट हैं, वही टेस्ट, कोई इतने कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, सिंपल टेस्ट हैं, वही करा के हम डायग्नोज करके सिर्फ ये है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लोग इस बारे में अवेयर हों और अवेयरनेस ज़्यादा फैले। ये बीमारी चूँकि कम उम्र अफराद में ज़्यादा होती है, तो ये बताएं कि आम इंसान ख़ास तौर पर जिस तरह से आपने पेरेंट्स के हवाले से बताया कि उन्हें किस तरह से कॉन्शियस रहना चाहिए, बच्चा ज़्यादा खा रहा है लेकिन वो जो है कमज़ोर होता जा रहा है, टीचर्स को आप क्या रेकमेंड करेंगे? इनके स्कूल में कोई बच्चा है, उसकी इस तरह की तबीयत बिगड़ जाती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? जिस तरह किसी की शुगर लो हो जाती है तो हम देखते हैं उसे कुछ मीठा खिला रहे होते हैं, तो इसकी अलामात किस तरह से पहचान सकते हैं वालिदैन भी और असातिज़ा भी? अच्छा, इसमें देखें जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, आजकल तो मैं पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है कि 7 बजे ही बच्चों को स्कूल छोड़ दिया जाता है, 7:30 बजे, और उनको 3-4 बजे उनकी वापसी हो रही होती है। और वो देखें कि मैक्सिमम पीक आवर्स जो हैं वो दिन के, वो अपने असातिज़ा के साथ स्कूल में गुजार रहे होते हैं, पेरेंट्स से दूर। तो इसलिए असातिज़ा के लिए भी ज़रूरी मैसेज है कि आप स्कूल में, एक तो हर स्कूल में ऑब्वियसली एक डिस्पेंसरी होती है, सबसे रिक्वेस्ट होगी कि हमने अक्सर ये ऑब्जर्व भी किया है कि वहाँ पे क्वालिफाइड बंदा नहीं होता। आप वहाँ पे क्वालिफाइड किसी डॉक्टर को रिकमेंड रखें, वहाँ पे हायर करें ताकि वो बर वक्त इन चीज़ों को देखे। और यही ट्रायड है कि आपके पास अगर एक बच्चा जो है वो अनकॉन्शियस हो रहा है, ड्राउजी है, ये शुगर कम होने की अलामात हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि शुगर बढ़ जाए, क्योंकि इन लोगों के अंदर शुगर कम होना बढ़ना ये फ्लक्चुएट होता है। सही। अगर कोई बच्चा ड्राउजी है, डिहाइड्रेटेड है, आपको ऐसा लगता है कि वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में सही तरह से काम नहीं कर पा रहा, तो उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके उसको मेडिकली चेकअप के लिए ज़रूर रिकमेंड करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी ये तशखीस सामने आई है, इससे पहले भी बहुत सारा हुआ होगा कि डॉक्टर ने टाइप 5 को ट्रीट कर लिया होगा टाइप 1 से, टाइप 2 से। क्या कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट हुए, किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आई पेशेंट के अंदर? देखें, इसमें बड़ा मैं सादा अल्फाज में बोलने की कोशिश करता हूँ जब भी आता हूँ, तो उसमें ये है कि देखें टाइप 1 डायबिटीज़ में बिल्कुल इंसुलिन नहीं है, आपने बाहर से दी, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब टाइप 5 के अंदर ये है कि आपका लबलबा जो है वो एबनॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ हद तक वो इंसुलिन बना रहा है। अब जब आप उसे बाहर से इंसुलिन देंगे, वो ये होगा कि आप बॉडी के एक सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आपकी शुगर लेवल बहुत कम हो सकती है, क्योंकि आपने बाहर से इंसुलिन उसको मेजर्ड अमाउंट में तो नहीं दी है, जिसकी बिल्कुल नहीं बन रही है उसको तो आपने दे दी उसके बॉडी वेट के लिहाज से, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका लबलबा 25% काम कर रहा है, 40% काम कर रहा है, लेकिन आपने बाहर से इंसुलिन उसको दी है। तो उससे ये होगा नुकसान कि उसकी शुगर लेवल लो होगा, बार बार लो होगा, और बार बार शुगर लेवल लो होने से आपको पता है ब्रेन इंजरी होती है, बॉडी के सारे ऑर्गन डैमेज होने का खतरा होता है। तो ये सारे कंसिक्वेंसेस हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको मिस डायग्नोज होने की वजह से हो रही थी। सेकंड, दूसरा ये कि वो चीज़ ट्रीट नहीं हो रही थी, कॉम्प्लिकेशन से पहले तो बात है ना उस चीज़ को ट्रीट किया जाए, वो चीज़ ट्रीट नहीं हो रही थी। फैटल इसलिए ज़्यादा था कि आप इंसुलिन दे रहे हैं, बच्चे ठीक भी नहीं हो रहे, बल्कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की जानिब से इस बीमारी के हवाले से
अवामी आगाही के लिए की जाने वाले इकदाम आप समझते हैं काफ़ी हैं या इनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है? लेकिन इसमें देखें अभी तक तो हमारी मैंने कहीं पे भी नहीं सुना कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सेमिनार हुआ हो, कोई कॉन्फ्रेंस हुई हो जिसमें डॉक्टर्स को इकट्ठा किया गया हो, कोई गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म हो कि भाई ये देखें दुनिया में रिसर्च हुई है, आए आप भी बैठे, हम आपको आगाही देते हैं, आप ये टीम्स बनी हैं, ये रस्तों में जाएंगी। अब मैंने कल देखा है जी इन्वायरमेंट को बेहतर रखने के लिए बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ ली गई हैं, ठीक है, उनके अंदर इन्वायरमेंट वो ऑफिसर बैठ के सिर्फ जाएंगे, बताएंगे जी टेम्परेचर आज इतना है, आप ठीक रहें, लेकिन हेल्थ क्या है, इस पे कुछ भी नहीं है। एक सेमिनार्स कंडक्ट करवाएं हॉस्पिटल के अंदर, आप कम से कम स्टैंडीज, बैनर्स, कुछ इस तरह की चीज़ें रखें, छोटे छोटे आप कॉन्फ्रेंसेस करवाएं जहां डॉक्टर आएँ, जहां पे पेरेंट्स आएँ, स्कूल के अंदर ये चीज़ों का अरेंज कराया जाए, वहाँ डॉक्टर्स को बुलाया जाए, तो इससे ये चीज़ों की आगाही फैलेगी और लोग इससे थोड़ा सा अवेयर होंगे और वो फिर अपनी हेल्थ कंसर्न की वजह से डॉक्टर के पास बिल्कुल नीड ऑफ द आवर भी है कि इसके बारे में जो है लोगों को अवेयर किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद साहब, आपने कीमती वक्त